आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक स्कैन किए हुए इमेज को बनाना सीखेंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे इमेज दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग इस डिज़ाइन को ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर एक 3 एमएम का सीक्वेंस यूज़ किया हुआ है और एक सिंगल धागा यूज़ किया हुआ है। अगर इसके इफ़ेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ भी बहुत इफ़ेक्ट नहीं डाला हुआ है। यहाँ पे पगड़ी बनाया हुआ है, उसके अलावा यहाँ पे सिंपल साटिन जैसा बनाया हुआ है। यहाँ पे आप लोग इसको कॉम्प्लेक्स फिल से या फिर किसी अन्य टूल से बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को हम लोग कंप्लीट बना करके इसके अंदर सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस इमेज को विलकॉम के अंदर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे इंपोर्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी के लिए मैं यहाँ पे ग्रिड को बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आकर के क्लिक करेंगे, ग्रिड बंद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसमें से देखेंगे जो भी फिगर अच्छा दिखाई दे रहा होगा हम लोग उसी को बनाएंगे। यहाँ पे अगर हम लोग बड़ा करके देखते हैं तो ये हमें ठीक दिखाई दे रहा है। हम लोग खाली इतने को रखेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे इमेज को। उसके बाद इमेज मेनू के अंदर जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे क्रॉप बिट मैप है, इस पर क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करेंगे, ये क्रॉप हो जाएगा। इतना पार्ट रह जाएगा, बाकी का पार्ट ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। उसके बाद उसको सेलेक्ट करके हम लोग सीधा कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देख रहे होंगे दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके इस तरीके से सीधा कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा करना चाहे बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि यह कपड़े के ऊपर चलता है तो 2-3% श्रिंक हो जाता है। वो कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा कपड़ा कितना श्रिंक करेगा। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए इसको 3% बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे आकर के देखेंगे तो दिखाई दे रहा है 100%। हम लोग यहाँ पे 103 देंगे, नीचे वाले में भी 103 लिख करके एंटर कर देंगे। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 3% इमेज बड़ा हो चुका है। हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस को माप लेंगे, कितने एमएम का सीक्वेंस दिखाई दे रहा है। एम दबाएंगे, यहाँ से यहाँ देखेंगे तो ये 290 दिखाई दे रहा है, मतलब ये लगभग 3 एमएम का ही सीक्वेंस है। हम लोग यहाँ पे 3 एमएम के सीक्वेंस में इसको बनाएंगे। इमेज हमारा ऑटोमेटिक खिसके ना, इसलिए हम लोग इसको की दबा करके लॉक कर देंगे। कीबोर्ड के अंदर की दबाएंगे, ये लॉक हो जाएगा। अब हम लोग इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ऑटोमेटिक एक्सीडेंटली भी हमारे सेलेक्ट नहीं होगा। इसके ऊपर हम लोग अब बनाना चालू कर देते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम लोग सिर्फ एक पत्ती को बना करके बाकी पूरे में रख सकते हैं। और सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इस फ्लावर को बना लेंगे तो उसी को हम लोग दूसरी जगह रख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा अलग होगा तो हम लोग अलग बना लेंगे। यहाँ पे देखेंगे एक ये चीज़ है और एक ये फ्लावर है। इसी फ्लावर को उठा करके यहाँ पे रखा हुआ है। हम लोग इन दोनों में से कोई एक बना करके रख लेंगे और सेम वही चीज़ उठा करके यहाँ पे भी रखा हुआ है। हम लोग इन सब में से एक ही बना लेंगे। हम लोग यहाँ पे किसी एक लीफ को बना करके उसी को हर जगह रख देंगे। यहाँ पे देखेंगे जो हमें सबसे अच्छा सा लीफ दिखाई दे रहा होगा हम लोग उसको बना लेंगे, बाद में उसी को हम लोग सब जगह रख देंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये लीफ अच्छा दिखाई दे रहा है, हम लोग इसी एक को बना करके बाकी हर जगह रख लेंगे। सबसे पहले हम लोग इस पगड़ी वाले पार्ट को बना लेते हैं। यहाँ पे इनपुट ए लेंगे, उसके बाद क्लिक करके इस तरीके से बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये हमने इतना बना दिया है। इसी को हम लोग मिरर करके दूसरे साइड रख सकते हैं। इसका स्पेसिंग हम लोग अभी से निर्धारित कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा दूर दूर दिखाई दे रहा है, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। देख रहे होंगे ऑटो स्पेसिंग वाला, इसको हम लोग बंद करेंगे तभी ये ऊपर वाला ऑप्शन हाईलाइट होगा। कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम आता है कि यहाँ पे उनको लिखने का ऑप्शन नहीं आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ऑटो स्पेसिंग वाले को हटा देंगे। यहाँ पे इसको अनटिक करेंगे, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया। अब हम लोग इसके अंदर कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे 0.7 लिख करके एंटर कर देता हूँ। उसके बाद सेम इसी चीज़ को हम लोग कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करके दूसरे साइड रख लेंगे। यहाँ पे एडिट के अंदर जाएंगे, ट्रांसफॉर्म पे मिरर वाले को सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके मिरर करके दूसरे साइड रख लेंगे। थोड़ा सा अगर मैनुअल खिसकाना चाहे हम लोग खिसका करके इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ये हमारा इतना ठीक दिखाई दे रहा है। डी दबा करके उसको हटा देंगे तो ये अच्छे से दिखाई देगा। अभी हम लोग अंदर वाले पार्ट को बना लेते हैं। अंदर वाले में देखेंगे तो साटिन से बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं इनपुट बी ले लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से बना देता हूँ। आप लोग जिस टूल से बनाना चाहे उस टूल से बना सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रेवलिंग करके इसी को हर जगह रख देंगे। इसके लिए हम लोग इसको होम और इनको एक जगह रखेंगे, कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी कर देंगे। इस बाहर वाले पगड़ी को भी हम लोग सेम उसी तरीके से, होम यहाँ पे है, इंड दूसरी तरफ है, कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी। इसको भी हम लोग होम इधर रखेंगे और इधर रखेंगे इसको, एंड को कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी कर देंगे। ये इतना लीफ एक बन के तैयार हो चुका है। हम लोग इसको कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेंगे। उसके बाद इसी लीफ को हम लोग हर जगह रख देंगे। कहीं पे अगर हमें छोटा बड़ा करना पड़ेगा तो हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा करके रख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लाइन को बना लेते हैं। लाइन को बनाने के लिए हम लोग रन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे रन सेलेक्ट करेंगे,
या फिर कीबोर्ड के अंदर शिफ्ट एन दबाएंगे तो भी ये रन आ जाएगा। क्लिक करके इस तरीके से बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पूरे रन को बना लेते हैं। इस तरीके से इतना रन बन के तैयार हो गया है। डी दबा करके आप लोग इमेज को छुपा करके देख सकते हैं इस तरीके से। अब हम लोग यहाँ पे इस वाले फ्लावर को बना लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे पगड़ी बनाया हुआ है, यहाँ पे साटिन बनाया हुआ है। इसको हम लोग सबसे पहले आधे पे बना करके उसी को मिरर करके दूसरे साइड रख लेंगे। इसके लिए हम लोग एक रेफरेंस का लाइन मारेंगे, उस लाइन के हिसाब से हम लोग उसको दूसरे साइड बना के रखेंगे। यहाँ पे क्लिक करके हम लोग एक रन बना लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से। अच्छे से हम लोग देख लेंगे ये आधा है कि नहीं है। रिसीव मोड में जा करके इसको थोड़ा बहुत खिसका करके रखना चाहे इस तरीके से रख सकते हैं। ऊपर के साइड देखेंगे तो ये आधे पे इस तरीके से हो रहा है। आप लोग इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं। इस इतने पार्ट को खिसका करके नीचे रख करके उसके सीधा करके बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक रेफरेंस का लाइन ड्रॉ करके यहीं पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं किस तरीके से बनता है ये एक रेफरेंस का लाइन है। इसको आप लोग कन्वर्ट करके वेक्टर के अंदर भी कर सकते हैं इस तरीके से। वेक्टर के अंदर कर देंगे तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा, खाली एक थिन लाइन दिखाई देगी। यहाँ पे आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अगर परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो जो पगड़ी का आकार है कितना बनाना है उसको हम लोग पहले से ही निर्धारित कर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से रन ले करके हम लोग ड्रॉ करेंगे कितने के अंदर हमें कितना चौड़ा पगड़ी बनाना है। ये इतना हो गया, इंटर कर देंगे। रीशेप में जा करके थोड़ा सा हम लोग शेप को अच्छे से बना सकते हैं। आप लोग अभी से जितना अच्छा शेप बनाने की कोशिश करेंगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो एक बार शेप बनाने का आदत बिगड़ जाता है तो उसी तरीके से हम हर बार शेप बनाएंगे। शुरू से ही आप लोग अच्छे से शेप बनाया करिए। यहाँ पे मैं इतना देता हूँ। अब हम लोग इसी को रेफरेंस मान करके पूरा पगड़ी बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग जो 18 का पार्ट है उसको बना सकते हैं। यहाँ पे मैं इनपुट भी ले लेता हूँ, क्लिक करके इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग सारे लिप को इसी तरीके से बना सकते हैं। स्पेसिंग के लिए मैं यहाँ पे 0.5 दे देता हूँ या फिर 0.6 दे देंगे। आप लोग यहाँ पे खुद से डिसाइड कर सकते हैं किस तरीके का रखना है। अब हम लोग यहाँ पे पगड़ी को बना लेते हैं। इसको हम लोग मिरर कर देंगे, दूसरे साइड बैठ जाएगा। फिर बीच वाले लिप को बना लेंगे, फिर पगड़ी को बनाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इसको सबको एक साथ में सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे एडिट के अंदर, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके मिरर, इस तरीके से इसको मिरर कर देंगे। दूसरे साइड आएंगे, क्लिक कर देंगे, यहाँ पे ये मिरर हो गया। देख रहे होंगे दूसरे साइड ये ऑटोमेटिक बहुत ही अच्छे से बैठ गया है। इस बीच वाले लिप को हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग रन से भी बना करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस तरीके से हमने ये रन से बनाया, इसको दूसरे साइड पलटी कर देते हैं सेम उसी तरीके से। ये हो गया। दोनों को साथ में सिलेक्ट करके इस पे क्लिक कर देंगे, विल्ड वाले पे, ये जुड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे, इस तरीके से 60 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोग अगर बार बार इसके स्पेसिंग को कम करने से ज़्यादा करने से परेशान हो जाते हैं तो आप लोग जो भी सेटिंग एक बार अप्लाई कर देंगे वो हमेशा अप्लाई होगा। जैसे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मेक प्रॉपर्टीज कर देंगे, तो जो भी स्पेसिंग होगा इसका सेटिंग इसके अंदर कॉपी हो चुका है। अब हम लोग किसी पे जा करके राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे अप्लाई प्रॉपर्टीज कर देंगे तो उसका स्पेसिंग ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद इसके एंगल को हम लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से घुमा करके मैं रख देता हूँ। होम और इन बाद में भी हम लोग रख सकते हैं ट्रेवलिंग और पंचिंग करने का टाइम। अभी इतना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इस पगड़ी वाले पार्ट को बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग आइसोलेट कर लेंगे, शिफ्ट एस दबा देंगे, जितने पार्ट को सिलेक्ट करके वो आइसोलेट हो जाएगा। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें छुप जाएंगी। यहाँ पे हम लोग इनपुट ए ले लेते हैं। इस तरीके से हम लोग पकड़े बनाएंगे, इंटर करेंगे।
बाकी जो एक्स्ट्रा ये रन बचा हुआ है इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग खाली इसको रेफरेंस के लिए रखे थे, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। कंट्रोल भी से पेस्ट करेंगे, पगड़ी यहाँ पे आ जाएगा। पगड़ी अगर हम लोग चौड़ा करना चाहते हैं तो रिसेप से जा कर के यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इस तरीके से खींच के इसको चौड़ा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, देखिए थोड़ा चौड़ा हो गया है। आप लोग थोड़ा बहुत रिसेप के अंदर जा कर के इन सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। इसका भी मैं स्पेसिंग 0.7 रख देता हूँ। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सीक्वेंस ऐड किया हुआ, हम लोग सीक्वेंस को भी सेम उसी तरीके से ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम लोग मैनुअल रन को ड्रॉ करके उसके ऊपर सीक्वेंस को ऐड कर सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक इस तरीके से रन बनाएंगे और यहाँ पे सीक्वेंस को ड्रॉप कर देंगे। सीक्वेंस को हम लोग बाद में आकर के ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर हम लोग तुरंत ही ड्रॉप करना चाहें तो इसके लिए भी हम लोग इस तरीके से सीक्वेंस को ड्रॉप कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सीक्वेंस को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे 5 mm का सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, हम लोग इसको 3 mm का कर लेते हैं। यहाँ पे सीक्वेंस पायलट एडिटर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे 5 वाले को सेलेक्ट करके हम लोग सेम यहीं पे 3 लिख देंगे, इसका साइज 3 हो जाएगा। इसके होल साइज को 1 कर देते हैं। हम लोग नया चाहे तो ऐड कर सकते हैं, चाहे तो इसी को सेलेक्ट करके हम लोग उसका साइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ओके कर देंगे। ये अभी 3 mm का सीक्वेंस हो गया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम लोग यहाँ पे मैनुअल लेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से मैनुअल ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग लेफ्ट क्लिक करके बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जहाँ पे हमें सीक्वेंस ड्रॉप करना है वहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे। इस तरीके से देख रहे होंगे सीक्वेंस एक ड्रॉप हो चुका है। हम लोग यहाँ पे इस तरीके से सही जगह देखेंगे कहाँ पे प्लेस करना है। अगर हमारा मिस प्लेस हो गया है, हमें वहाँ पे नहीं चाहिए तो हम लोग सिंपली बैक स्पेस दबाएंगे, वो मिट जाएगा। थोड़ा सा और आगे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्लेस हो गया। हम लोग फिर उससे वापस आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे लेफ्ट, जहाँ पे हमें सीक्वेंस को ड्रॉप करना होगा वहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, जहाँ पे हमें खाली टाँका गिराना होगा वहाँ पे हम लोग लेफ्ट करेंगे। अगर आप लोगों को मल्टीपल सीक्वेंस रखना है तो आप लोग मल्टीपल रख सकते हैं। यहाँ पे मैं सीक्वेंस एक बार रखता हूँ, लेकिन हम लोग रन 2 बार चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, फिर से वापस से क्लिक करेंगे लेफ्ट, और यहाँ पे रिटर्न जा कर के हम लोग लेफ्ट क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इंटर कर देंगे। देख रहे होंगे इस तरीके से ये सीक्वेंस रखा गया। यहाँ पे देख रहे होंगे बीच में टाँका दिखाई दे रहा है, वो टाँका नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ पे कनेक्टर चालू है, इसलिए इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक करके शो कनेक्टर वाला है ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे, ये बंद हो जाएगा। सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ भी सीक्वेंस को ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर इसी सीक्वेंस को हम लोग उठा करके वहाँ पे रख सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करके घुमा के हम लोग इसी को रख सकते हैं यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे यही रख दिया सेम चीज़। इसी को हम लोग आगे भी रख सकते हैं, ऐसे राइट क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा और हम लोग यहाँ पे रख देंगे। ये आपको डिज़ाइन बनाते हुए खुद से देखना होगा कि कौन सा तरीका हम लोग अपनाएंगे तो अच्छे से डिज़ाइन बन जाएगा और जल्दी बन जाएगा। अगर आप लोग को टाँके जल्दी से मार करके बनाने में आसानी हो रही है तो आप लोग उस तरीके का यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग एक ही बना करके बार बार उठा करके रखना चाहते हैं तो ये तरीका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आप लोग छोटा और बड़ा चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से छोटा बड़ा करना चाहे कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे जैसे प्लेस करना है वैसे रख सकते हैं। अगर हम लोग इसको उठा करके यहाँ रखना चाहें तो यहाँ भी इस तरीके से रख सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा करना चाहें हम लोग यहाँ पे इस तरीके से बड़ा कर लेंगे, ये यहाँ बैठ जाएगा। इसके नीचे देखेंगे साटे नहीं भरा हुआ, अगर आप लोगों को लगे भरना है तो भर सकते हैं, नहीं भरना है तो ऐसे इसी तरीके से यहाँ पे रख सकते हैं। अब हम लोग इस वाले को ट्रेवलिंग कर लेंगे। हम लोग एक छोटे छोटे पार्ट को ट्रेवलिंग करके रखेंगे, बाद में हमें उसको फाइनल करने के टाइम ज़्यादा जोड़ने में मेहनत नहीं लगेगी। अभी हमने देखा कि हमने यहाँ पे इस पत्ती को बनाया और उसका ट्रेवलिंग करके उसको रख दिया। हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो पत्ती के अंदर एक चीज़ें हम लोग भूल गए हैं, ये सीक्वेंस रखना भूल गए हैं हम लोग। यहाँ पे पत्ती को सेलेक्ट करके अनग्रुप कर लेंगे, उसके बाद सेम इसी सीक्वेंस को वहाँ पे हम लोग रख लेते हैं। क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट हो जाएगा। इस तरीके से ऊपर के साइड रख लेंगे, इसको घुमाएंगे, इस तरीके सीधा करके हम लोग इसको रख सकते हैं। ये यहाँ पे बैठ गया है। अब हम लोग सबको एक साथ में ग्रुप कर देंगे, सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे। इसका भी हम लोग ट्रेवलिंग कर लेते हैं सेम उसी तरीके से। यहाँ पे मैं रिसीव मोड में जा करके इंडिया रखता हूँ, होम यहाँ कंट्रोल है, कंट्रोल भी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल भी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल भी। सेम उसी तरीके से हम लोग कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी करते हुए सबका ट्रेवलिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम होम को यहाँ रखेंगे, इंड को यहाँ रखेंगे।
इसके बाद हम लोग इस सीक्वेंस वाले को कंट्रोल एस कंट्रोल वी कर देंगे, पगड़ी वाले को कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी कर देंगे। अभी हमारा सब कुछ जुड़ गया है, खाली ये सीक्वेंस बाकी है। हम लोग सीक्वेंस को दूसरे साइड भी रख लेते हैं, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे जा करके इसको मिरर करके दूसरे साइड रख लेंगे। ये रखा गया है। हम लोग पगड़ी के साथ इन सबको कनेक्ट कर देंगे। आप लोग चाहे तो अलग से रन ज्वाइंट करके उससे कनेक्ट करके उसके बाद पगड़ी को चला सकते हैं। ये टोटल आपके ऊपर निर्भर करता है कौन सा टेक्निक आप लोग यूज करेंगे। मैं यहाँ पे इस पगड़ी के साथ ही इन सबको कनेक्ट कर देता हूँ। ई दबाएंगे, यहाँ पे कर्सर आ जाएगा, क्लिक कर देंगे तो उसके बाद यहाँ से कंट्रोल भी कर देंगे, पेस्ट हो जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ हम लोग कर्सर लाएंगे, कंट्रोल भी करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ट्रू व्यू में जाकर, ट्रू व्यू में देखेंगे ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये इस तरीके से अगर हम लोग इसको चला करके खाली इस वाले पार्ट को देखना चाहें तो अभी से देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप लोग यहाँ पे माइनस दबाएंगे तो इस तरीके से पीछे आएंगे, या फिर एरो की मदद से इस तरीके से पीछे आ सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से चला करके देखेंगे, यहाँ पे चलते हुए जा रहा है, बनते हुए ये कंप्लीट हुआ, दूसरा वाला ये कंप्लीट हुआ, तीसरा वाला ये कंप्लीट हुआ। इस तरीके से एक एक करके पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद ये सीक्वेंस के साथ पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसी को डुप्लीकेट करके दूसरी जगह रख सकते हैं। अभी से हम लोग इसको डुप्लीकेट करके रख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे दूसरा वाला रखा हुआ है, इसको राइट क्लिक करके ड्रैग करेंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा इसका और एक कॉपी बन जाएगा। इसको इस तरीके से घुमा करके रख लेंगे, बड़ा करेंगे, एंगल देखेंगे अच्छे से, उसको बिठा देंगे। ये यहाँ पे बैठ चुका है अभी, परफेक्ट। अब हम लोग इस वाले को बना लेते हैं, इस वाले को बना करके सेम उसी तरीके से वहाँ भी रख लेंगे। यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट करके पत्ती वाले को यहीं यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से रख लेते हैं, सेम उसी लिप को रख के हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। इस तरीके से घुमाएंगे, देखेंगे ये बैठ गया, परफेक्ट। आधा काम हमारा यहीं से हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे एक रन मार देते हैं, सेम उसी तरीके से जैसे हमने हाफ हाफ निकालने के लिए वहाँ पे ऐड किया हुआ था। ये हो गया है। अब हम लोग इस एक साइड वाले को बना लेते हैं। यहाँ पे मैं रन ले करके इसको बना लेता हूँ, आप लोग चाहे तो दूसरे से भी बना सकते हैं। वहाँ पे हमने इनपुट बी से बनाया हुआ था, यहाँ पे मैं रन ले करके बनाना दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग इस तरीके से रन से ही बना लेंगे। ये बन चुका है, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जा करके देखेंगे कंबाइन दिया हो, इस पर क्लिक कर देंगे, दूसरे वाले को सेलेक्ट करके कंबाइन पे कर देंगे, इसका एंगल दे देंगे, कंट्रोल एच दबाएंगे, एंगल वाला आ जाएगा। इस तरीके से होम दबाकर कंट्रोल एस कंट्रोल भी कर देंगे, नीचे हो जाएगा, हमें दिखाई देगा कि बराबर बना है कि नहीं बना है। अब इस इतने वाले को हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे, एडिट के अंदर जाएंगे, ट्रांसफॉर्म, सेम उसी तरीके से मिरर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, दूसरे कोने पे आकर के क्लिक, देख रहे हैं दूसरे साइड जा करके बहुत ही अच्छे से बैठ गया है। इन दोनों को साथ में सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से बना देंगे। रिसेप मोड में जा करके कहीं भी हमें सुधारा करना होगा तो हम लोग कर सकते हैं। अभी ये इतना कंप्लीट हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं। इसका भी ट्रेवलिंग हम लोग सेम उसी तरीके से कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर हम लोग रन को ऐड करके कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रन को ऐड करके करना बता देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से अंदर अंदर एक रन बना देंगे हम लोग, इंटर करेंगे, रन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद बैक चले आएंगे। अब यहाँ से जा जाके हम लोग इसको कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी कर देते हैं। अगली जगह जाएंगे, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। रन दे करके अगर आप लोग पंचिंग करेंगे तो बाद में कभी भी इस चीज़ को कम और ज़्यादा करेंगे, डिज़ाइन के अंदर कुछ भी चेंजिंग करने में थोड़ा सा आसानी रहता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग किसी दूसरे वीडियो के अंदर डिटेल में समझेंगे, किस तरीके से पंचिंग करने से हमें बाद में डिज़ाइन को एडिट करने में परेशानी नहीं होती है। उसमें थोड़ा सा टाइम भले लगता है, लेकिन वो तरीका हम लोग किसी दूसरे वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे इतना कंप्लीट हो गया, इसको हम लोग डुप्लीकेट करके यहाँ पे रख लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा। ये इस तरीके से हमने रख लिया है। इतना हमारा काम कंप्लीट हो गया है। इस वेक्टर को हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब हम लोग सारे लिफ को वहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे हम लोग
राइट क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करेंगे, लीफ आ जाएगा हमारे पास। इसको रख देते हैं। आप लोग थोड़ा सा छोटा और बड़ा करना चाहें इस तरीके से बड़ा और छोटा कर सकते हैं। फिर से क्लिक करके राइट ड्रैग करेंगे, यहाँ रख देंगे। फटाफट से हम लोग सब जगह प्लेस कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से हमारा काम हो जाएगा। एक चीज़ बनने के बाद फटाफट उठा के रखने में हमें इसको टाइम नहीं लगता है। अभी देख रहे होंगे यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे देख रहे होंगे दोनों टाँके अलग-अलग जगह जा रहे हैं। अगर हम लोग मैनुअल से बनाते हैं तो ये इस तरीके का प्रॉब्लम कभी-कभी आता है। इसलिए आप लोग ज़्यादातर मैनुअल का यूज़ नहीं करेंगे, जब भी बनाएँगे तो उसको रन से बना देंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी के लिए हम लोग इसको फटाफट से प्लेस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इतना पूरा बना करके रख दिया है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ और बाकी चीज़ें हैं उसको भी बना लेंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे एक ही चीज़ बाकी दिखाई दे रहा है, ये एक पत्ती दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को अलग-अलग टूल से बना सकते हैं। यहाँ पे आप लोग इनपुट बी का प्रयोग कर सकते हैं, इनपुट ए का प्रयोग कर सकते हैं। जिस टूल से बनाना चाहे उस टूल से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इनपुट बी लेकर के बना देता हूँ। यहाँ पे आप लोग एंगल को इसके हिसाब से दे सकते हैं, जिस तरीके का एंगल उसके अंदर है, उसी तरीके का एंगल इसके अंदर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे रन के अंदर सीक्वेंस ऐड किया हुआ है, हम लोग यहाँ पे इस तरीके से रन को ऐड कर देते हैं। उसके अंदर हम लोग सीक्वेंस को ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम लोग बैक ट्रिक ले लेते हैं, वापस आ जाएगा। सीक्वेंस को ड्रॉप करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद यहाँ से सीक्वेंस को ऑन कर देंगे। सीक्वेंस ऑन होने के बाद आप लोग कभी भी कीबोर्ड के अंदर स्पेस बटन दबाएंगे, ई दबाकर स्पेस दबाएंगे तो इस तरीके से सीक्वेंस को ड्रॉप कर सकते हैं। सीक्वेंस नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम लोग शिफ्ट एफ दबाएंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे इस तरीके से सीक्वेंस ऐड हो रहा है। लेकिन इसके अंदर देख रहे होंगे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे सीक्वेंस ट्रू व्यू के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस को ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, इस तरीके से कंट्रोल जेड कर देंगे। एक्स से हम लोग जो भी सीक्वेंस ड्रॉप करेंगे वो ट्रू व्यू में दिखाई देगा। अगर आप लोगों के विलकॉम के अंदर एक्स से सीक्वेंस नहीं ड्रॉप हो रहा है तो आप लोग दूसरा एक तरीका यूज कर सकते हैं। आप लोग व्यू के अंदर जाएंगे, यहाँ पे टूल बार पे क्लिक करेंगे, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक सिफली लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो ये बॉक्स आ जाएगा जिसके अंदर देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है ड्रॉप सीक्वेंस। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे इस तरीके से सीक्वेंस ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद आगे जाएंगे, जहाँ पे भी सीक्वेंस ऐड करना है यहाँ ड्रॉप वाले पे क्लिक कर देंगे, फिर से आगे जाएंगे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फिर से आगे जाएंगे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फिर से आगे जाएंगे यहाँ पे। इस तरीके से करके ड्रॉप करेंगे तो ट्रू व्यू के अंदर दिखाई देगा। आप लोग ये टूल बार यहाँ पे कहीं भी इस तरीके से प्लेस करके रख सकते हैं, बाद में इसका यूज कर सकते हैं। ये इतना कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसका ट्रेवलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक सीक्वेंस ऐड किया हुआ है, इसको हम लोग इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको लेंगे, सीक्वेंस को ऑन करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे सीक्वेंस ऐड करना, राइट क्लिक, सीक्वेंस ऐड हो गया। इस तरीके से करके हम लोग सीक्वेंस को बड़े आसानी से रख सकते हैं। यहाँ पे जो भी लाइन छूटी होगी उसको हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे इस तरीके से लाइन है, शिफ्ट एन दबाएंगे, रन लेके कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे भी लाइन छूटी है, इसको बना लेंगे, जहाँ जहाँ छूटी होगी इस तरीके से बना लेंगे। अभी हम लोग देख रहे होंगे यहाँ पे पूरा ये बनाने का वाला काम हो रहा है।
कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसका ट्रैवलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे अभी चला करके कहीं कुछ चल रहा होगा, कहीं कुछ चल रहा है, जैसे ये चल रहा है, कहीं ये चल रहा है, कहीं ये चल रहा है। इन सबको हम लोग क्रम से करने को ही ट्रैवलिंग पंचिंग बोलते हैं। अलग अलग जगह पे अलग चीज़ें बोलते हैं। यहाँ पे मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। होम दबा करके हम लोग यहाँ पे पंचिंग कर रहे हैं। बाकी आप लोग चाहे तो अलग अलग टाइप से इंड दबा के भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे इनिशियल वाला और सबसे आसानी से समझने वाला स्टेप बता रहे हैं। यहाँ पे होम दबा देंगे, सब कुछ ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे एक रन को। यहाँ से हम लोग बना करके वापस से हम लोग वहीं पे रिटर्न आएंगे। कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी कर देंगे। अभी यहाँ से बन के यहाँ पे जा कर के ख़त्म हुआ है। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट में जाएंगे, ऑटो स्टार्ट एंड एंड पे जाके इस वाले को हम लोग अनटिक कर देते हैं। कंट्रोल एस कंट्रोल भी करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, रिटर्न आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग अब चला करके देखते हैं। यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे हमारा ये रन बनाते हुए जा रहा है। वापस से हम लोग उसी रन से रिटर्न आ जाएंगे। इस तरीके से देख रहे होंगे, हमने वहीं पे आके रिटर्न हो गए। हम लोग क्या करेंगे, इसी में जाने के टाइम सबको जोड़ते हुए चले जाएंगे। हम लोग फिर से होम दबा देंगे। उसके बाद इस तरीके से जाएँगे, इस वाले पत्ती को हम लोग इसके साथ जोड़ लेंगे। कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, जुड़ जाएगा। दूसरे वाले को भी कंट्रोल एस कंट्रोल वी करेंगे। जो भी हमारे नज़दीक पड़ेगा पत्ती, उसको हम लोग इस तरीके से जोड़ते हुए चले जाएँगे। कंट्रोल एस कंट्रोल वी। सेम उसी तरीके से जहाँ भी रन आएगा उसको भी हम लोग जोड़ लेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे कर्सर को लेके आए हैं। कर्सर सबसे नज़दीक जहाँ पे रहेगा वहीं से हम लोग जोड़ेंगे इस वाले को। कंट्रोल एस कंट्रोल वी कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बैक ट्रिक ले लेते हैं। फिर से हम लोग शिफ्ट टी से पीछे आएँगे। इस तरीके से आगे जाते हुए एरो की से हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। सेम वही टेक्निक यूज करके मैं सबको जोड़ लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से चलाते हुए आएंगे, जोड़ेंगे, या फिर हम लोग अंदर से यहाँ से भी जोड़ सकते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग जा करके ई दबा करके क्लिक कर देंगे तो कर्सर अपने आप आ जाएगा। अभी देख रहे होंगे हमने इतना पूरा कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे कुछ चीज़ें बाकी है, इसको भी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ये छूट गया है, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एस करेंगे। उसके बाद कर्सर को यहाँ पे लाएंगे, कंट्रोल भी कर देंगे, ये पेस्ट हो गया। सेम उसी तरीके से इसको भी हम लोग करेंगे। यहाँ पे कर्सर लाएंगे, जो सबसे नज़दीक दिखाई दे रहा होगा, कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी कर देंगे। अभी ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग होम दबाएंगे, होम दबा करके देखेंगे सब कुछ ब्लैक हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इस तरीके से एरो की मदद से चला करके देख सकते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे परफेक्ट एक दूसरे से सारी चीज़ें कनेक्ट हो चुकी है। ये इस तरीके से जहाँ से हमने बनाना चालू किया था वहीं पे आकर के ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोग सबको एक साथ में सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे। ग्रुप कर देंगे तो कभी भी हमें सेलेक्ट करके एक जगह से दूसरे जगह रखने में आसानी होगी। और ये सब करने के बाद एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे देखेंगे तो सीक्वेंस वाला ये ब्लैंक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें सब में एक साथ में सीक्वेंस को ऑन करना होगा। सबको एक साथ सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे, इस तरीके से क्लिक करके यहाँ पे सीक्वेंस को सेलेक्ट कर देंगे। जैसे सीक्वेंस सेलेक्ट करेंगे देख रहे होंगे यहाँ पे सब में ऑन हो गया। अब हम लोग बाहर क्लिक करेंगे, फिर से आकर के इस पर सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे यहाँ पे सब में एक साथ में सीक्वेंस ऑन हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सीक्वेंस सब में एक साथ ऑन होना चाहिए। अगर सीक्वेंस ऑन नहीं होगा तो मशीन रुक रुक के चलेगा और भी तरह की चीज़ें प्रॉब्लम आएंगी। अभी ये पूरा भुट्टा बन के रेडी हो चुका है। आप लोग यहाँ पे आप लोग इसका प्लेसमेंट कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको रखना है, जहाँ पे रखना है उसके हिसाब से इसको रख सकते हैं। जो चाहे वो कर सकते हैं। इसको सेव करना चाहेंगे आप लोग सेव कर सकते हैं कोई भी नाम दे करके। इसके अलावा आप लोग शिफ्ट आर दबा करके देख सकते हैं किस तरीके से चलते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पूरा डिज़ाइन इस तरीके से बनेगा। आप लोग को यहाँ पे सिमुलेट होकर के दिखाई दे रहा होगा।
आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।